हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आज अपनी क्लास है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। अपनी जो सीरीज चल रही है जिसमें बड़ा ही ट्रिकली अंदाज में और आपका बेहद स्नेह मिल रहा है अपनी वीडियो को, बेहद आपको पसंद आ रही है और कंटेंट जो है तैयार भी हो रहा है वीडियो के साथ साथ। तो अपने थोड़ा सा करेक्शन किया हुआ था कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। फिर बच्चों का सुझाव आया कि सर थोड़ा सा ना पहले समझा भी दिया करो, और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सिर्फ प्रश्नोत्तरी लाओ। तो चलो मैं प्रश्नोत्तरी देख लेता हूं कितने का आपको प्रश्न आते हैं, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। बड़ा मुद्दा नहीं है भीलों के आंदोलन में। अभी चल ये प्रश्न पूछता हूं एक बार, निम्न में से कौन 1881 के भील विद्रोह से संबंधित नहीं है? गोविंद गुरु, गामेती, नीमा, खेमा, जोता। नीमा, खेमा, जोता, गोविंद। चलिए बताइए, नीमा, खेमा, जोता, गोविंद। नीमा, खेमा, जोता, गोविंद। चलिए आने दीजिए। भीलों के आंदोलन जब हम पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। भील आंदोलन शब्द अगर मैं कहूं या आदिवासियों के आंदोलन मैं कहूं, तो वो कल तो नए बोर्ड के पास सिमरन सर के घर पे जो था ना वो बड़ा शानदार, ये थोड़ा पुराना हो गया, मेरी तरह बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, भील आंदोलन जो है वो हम मुख्यतः तीन चरण बना देता हूं मैं। एक चरण जो है वो 1880-81 में हम देखते हैं। एक महत्वपूर्ण घटना अप्रैल 1881 में घटित होती है जो कि 19वीं शताब्दी की बड़ी घटना थी। मतलब एक हम पढ़ेंगे 19वीं सदी में, ठीक है, जिसका जिक्र आम किताबों में आम यूट्यूबर बहुत कम करते हैं। सामान्यतः जिक्र किया जाता है जो 20वीं सदी के आंदोलन है। 20वीं सदी में दो आंदोलन हैं। एक गोविंद गुरु का जिक्र हम पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं हम मोतीलाल तेजावत का। मोतीलाल तेजावत का, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। अब मुख्य बात यह है, इसका ठीक उत्तर गोविंद गुरु है। आपको इनको पढ़ने के लिए स्टेप बना लेना है। पहले हम 19वीं सदी में बांट लेंगे। 19वीं सदी का मतलब कोई भी सदी अगर लिखा जाता है ना, मान लो 19वीं सदी लिखा है तो 19वीं सदी पता कब शुरू हो गई? 1801 के बाद 19वीं सदी कब तक चलेगी? ये 1899 1900 तक। 1901 आते ही कौन सी सदी शुरू हो गई? 20वीं सदी। ये थोड़ा सा बारीक चीजें बता देता हूं ताकि जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा पता चल जाए कि 19वीं सदी लिखा आता है तो मतलब 1801 से लेकर 1899 1900 तक का समय। इसी बीच भीलों में मुख्य घटना घटी तो 1880-81 एक घटना याद रखने वाली है। तीन भील नेता थे, नीमा, खेमा, जोता। नीमा, खेमा, जोता, नीमा, खेमा, जोता। तीन यहां वो लोग जो आक्रमण करने आएंगे, उनकी सारी कहानी स्टोरी रूप में मैं आपको बता दूंगा। और इनको जैसे ही हम पढ़ेंगे, आदिवासियों को इन चरणों में हमने पढ़ना है। तो एक बात बताऊं मैं आपको, एक है उदयपुर, थोड़ा सा आप इस बात को समझें। एक है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, और एक है फिर उदयपुर। आप देखेंगे कि ये जो 1881 वाली घटना है, उदयपुर के भीलों ने कांड किया, क्योंकि उस समय डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों ने तो 1825-30 के आसपास ही समझौता कर लिया था अंग्रेजों से। फिर ये वाले जो है, ये गोविंद गुरु डूंगरपुर बांसवाड़ा के बिलों को तैयार करेंगे कि अपने अंग्रेजों के खिलाफ। जैसे ही गोविंद गुरु का पतन होता है, मतलब गोविंद गुरु की एंडिंग होती है, तो फिर उदयपुर में एक काम करेगा, वो कौन होगा? मोतीलाल तेजावत। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं, कई बार जगह का नाम देकर ये पूछ लेते हैं इसका संबंध कहां की गतिविधि। तो गोविंद गुरु मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ऐसा नहीं है क्योंकि संत सभा तो सिरोही में भी स्थापना की है, लेकिन मुख्यतः बात करता हूं मैं। और उदयपुर में मोतीलाल तेजावत की मुख्यतः गतिविधियां रहती हैं। चलिए एक स्टोरी रूप में आपको समझाते हैं। देखो इस तरह से ये प्रश्न सीधे तो फिर क्या आएंगे? 1881 के 12 पाल भीलों को दबाने के लिए आई सेना का अंग्रेज सेनापति कौन था? जिन्होंने बुक को अच्छे से मान लो रट लिया हो उनके तो याद रह जाएंगे, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाती है। चलो मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी रूप में बैक से स्टार्ट करता हूं। चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो आदिवासी जनजातियों में तीन
लोगों पर प्रश्न आते हैं, मैं अभी रीट के बाहर कम ही बात करूंगा। मेर जाति, भील जाति और एक है मीणा जाति। मीणों के बारे में पूछने लायक ज्यादा बड़ी बात है नहीं अपनी बुक में, इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बातें की जाएंगी। मेर में सिर्फ मेरवाड़ा बटालियन याद रखनी है, एक सिर्फ मेरवाड़ा बटालियन, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। कारण क्या है, भीलों में भी मेवाड़ भील कोर है। आप ये देखें, ये कब थी रे, 22 थी और ये 41 थी, है ना। चलो ये आगे बात करेंगे, पहले बता देता हूं कि जैसे चेर थे, सॉरी मेर थे, अजमेर मेरवाड़ा। मेरवाड़ा क्षेत्र कौन सा है, अजमेर के आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, अजमेर। मेरवाड़ा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, अजमेर के आसपास वाला क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है, ठीक है। वहां पर आदिवासियों की जाति थी मेर। इनका हम मेडिवल हिस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं, मध्यकाल, तब से इनका काम शुरू हो जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी बात पढ़ते हैं। जैसे 1311 में जालोर पर आक्रमण करेगा अलाउद्दीन खिलजी, तब भी मेरों के एक नेता का जिक्र आता है। और जहांगीर की सेना को भी कहते हैं कि मेरों ने लूटा था, उसके शिविर को भी। तो ये मेरों पर लगाम लगाने के लिए अंग्रेज पता क्या करते थे, पता है कि भीलों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती, हम अपने लोगों को भेजेंगे। तो ये क्या करते थे, भीलों को सेना में भर्ती कर लेते और फिर क्या करते, भीलों की बटालियन बना देते, जैसे मेवाड़ भील कोर 1841 में जो बनाई थी। मेरों पर लगाम लगाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन लगा दी। हमने तो बस इतना ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय कहां था, इसका मुख्यालय ब्यावर रखा और इसका मुख्यालय कहां रखा, इसका मुख्यालय खेरवाड़ा रखा। अभी हार्ड एंड फास्ट बड़ी बात नहीं है, इसका जिक्र आगे आएगा। एक बार आप स्टोरी सुनिए। फिल्म को स्टार्ट करते हैं। फिल्म को स्टार्ट करते हैं कि भील जो है, भील विद्रोह क्यों करते हैं, एक प्रश्न यहां से बनता है। भील विद्रोह के कारण, एक प्रश्न यहां से बनता है, भील विद्रोह के कारण क्या रहे। ठीक है जी। अब आपको पता है इसका जिक्र बुक जब पढ़ते हैं 1818 से स्टार्ट होता है। 1818 में क्या बड़ी घटना घटी थी, सहायक संधि। क्या, सहायक संधि प्रथा जो है राजस्थान की तमाम छोटी बड़ी रियासतों ने एक सिरोही को छोड़ते हुए अंग्रेजों से सहायक संधियां कर ली थी। सहायक संधि में क्या था, सहायक संधि में यह था कि जिस राजा ने अंग्रेजों से संधि कर ली, वहां की राजा की सेना समाप्त कर दी जाएगी। स्टोरी को अच्छे से सुन लेना। अब ब्रिटिश दरबार में, सॉरी, जो राजा होगा, राजा के दरबार में दो चीजें लगेंगी, एक रेजिमेंट, रेजिमेंट और एक रेजिडेंट। क्या, रेजिडेंट। रेजिमेंट क्या है, अंग्रेजी सेना। ये क्या है, एक व्यक्ति जिसको हम पीए के रूप में रख सकते हैं, पॉलिटिकल एजेंट अलग था, लेकिन अंग्रेजों का एक व्यक्ति। अब क्या था, मतलब कि राजा की जो सेना थी वो समाप्त। थोड़ी सी स्टोरी सुन लो, बाद में शुरू करते हैं। राजा की सेना को समाप्त कर दिया गया, अंग्रेजों की सेना। राजा की सेना में भी लोग भी हुआ करते थे। जैसे ही सेना समाप्त, भीलों का काम बंद, बेरोजगार हो गए। और ये जो रेजिडेंट होता था, ये राजा के, यानी कि मेवाड़ का उस समय क्या था, रेजिडेंट के रूप में कर्नल टॉड काम कर रहा था। तो उसने क्या है, मेवाड़ के आंतरिक गतिविधियों में थोड़ी दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी। ये सारे कारण है। क्या कारण, कि मेवाड़ राजा की सेना को भंग कर देना, क्योंकि उसमें भील सैनिक भी थे, और कर्नल टॉड का वो जो आंतरिक दखल अंदाजी करता है वो कारण हो जाता है, और भीलों पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। ये वगैरह वगैरह बातें चलती रहती है। चलते चलते स्टोरी रूप में अगर इसको हम पढ़े तो क्या होता है, वो कांड बाद में समझाऊंगा। भील विद्रोह के हम जैसे ही पढ़ते हैं कारण, 1818 के भीलों पर कर थोपना, अंग्रेजों ने भीलों पर, क्योंकि 1818 में संधि होगी, अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। भीलों की दमन की नीति अपनाई, उदयपुर का आंतरिक प्रशासन टॉड के हाथ में आ गया। 1818 की संधि के बाद रियासतों की सेना भंग, भील सैनिक उसमें होते थे तो वो बेरोजगार हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये पूछी जा सकती है, भील विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। और उनसे उनके ये अधिकार छीन लिए थे। भील क्या करते थे,
चौकीदारी कर लेते थे, जिसको रखवाली कहते हैं, आस पड़ोस के राज्यों से कि आपकी रखवाली करेंगे। एक कोई भी उधर से गुजरता तो उनसे कि आपकी जो है माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो सुरक्षा के नाम पर कर लिया जाता था, जिसको बोलाई कर कहते थे, बोलाई कर। ठीक है, और रखवाली आगे ट्रिक से मोतीलाल गोविंद गुरु ट्रिक, एक ट्रिक में पूरा काम तमाम बनाएंगे, ताजी बनाएंगे कोई। बोलाई सुरक्षा कर है, रखवाली चौकीदार कर है। यह अधिकार छीनना ही तत्कालीन कारण रहता है भील विद्रोह का। ठीक है जी। और फिर इसमें क्या होता है, छोटी छोटी बातें हैं, ये रीट सिर्फ रीट पढ़ना है तो इसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। आगे के लिए क्योंकि 10वीं की बुक में है, मेरा फर्ज बनता है कि करवाऊं। 1825 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों ने तो समझौता कर लिया, पर उदयपुर ने समझौता अंग्रेजों से नहीं किया। 1826 में ग्रासिया भील मुखिया दौलत सिंह व गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया, फिर आत्मसमर्पण, ये इनका थोड़ा सा जिक्र आता है। 41 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। ठीक है, खेरवाड़ा व कोटड़ा में उसकी 2 छावनियां रखी गई। खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय रखा गया था। सामान्य बातें हैं भाई, गुजरात में एक व्यक्ति का नाम आता है, हो सकता है देके पूछ ले, है ना, कौन सा भील विद्रोह से संबंधित नहीं है। एक व्यक्ति का नाम है कुंवार जिवे बसावो। इसके नेतृत्व में भीलों ने गुजरात यानी कि राजस्थान की सीमा से लगे भागों में विद्रोह किया था। कोई इतना अगर नहीं याद होता ना, रीट वालों से तो नहीं पूछेंगे ऐसा प्रश्न। और इससे पहले मैंने मेर बटालियन का जिक्र, यहां मेर विद्रोह 1822 में मैंने कहा था कि वो मेरवाड़ा बटालियन बनी थी। चलो उससे पहले आपको ये थोड़े से विद्रोह याद करवाता हूं कांड के रूप में। कांड तो आपने भी बहुत किए होंगे, कांड भीलों ने भी बहुत किए हैं। चलिए, ये वो कांड हैं जिन कांडों में से प्रश्न आते हैं। कौन से कांड जहां से प्रश्न आते हैं? कितने कांड हैं? 1 2 3 4 5। मानी डानी डाबड़ा, मानी डानी डाबड़ा। ठीक है, वैसे भी आपको नी नी तो 2 बार आ गया, पता क्या चलेगा कौन सा है। ठीक है, ये बड़ा बड़ा बीच में कैसे करके सेट कर लो, वैसे जब बार बार पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं। हमें तो क्या याद रखना है, मानगढ़ का मोटी बात, बड़ी बात क्या याद रखनी है कि ये 1913 में हुआ, ये 1922 में हुआ। कुछ गलत लिखूं तो बता देना। ये कल पढ़ाया था आपको, डाबी हत्याकांड। डाबी डब्बी में 2-3 डब्बी में या 2-3 किलो प्रसाद नानक जी को चढ़ाना है। नानक देव, नानक भील और देवलाल गुर्जर थे, और डाबी बूंदी से संबंधित है। डाबी हत्याकांड कब? 2-3 किलो, तो 2-3 क्या हो गया? 1923 हो गया। 2-3 किलो, 2-3 किलो। ठीक है, नीमड़ा, खड़ी नीम गए नीचे में तो एकली। ठीक है, बाई है, कोई बाई बात कर रही है, खड़ी नीम गए नीचे में तो एकली, बाई है, नीमड़े के नीचे खड़ी है कोई। नीमराना 14 मई, कल आपको बताया था 14/5/25, 14/5/25। डाबड़ा, बड़ा काम कब हुआ? बड़ा काम है देश को आजादी मिलना, बड़ी घटना, बड़ा काम है देश का 2 भागों में विभाजन होना। तो कब आजादी कब मिली? 1947। ये याद रह जाता है। जब बड़ा है तो नीमड़ा, नीमड़ा के नीचे बाई खड़ी है, बाई याद रख लेना, बाई। सन याद रखना जरूरी है। मानगढ़ वाला 13, क्योंकि मानगढ़ को क्या कहते हैं? मानगढ़ को कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला। तो जलियांवाला घटना 13 अप्रैल को याद हुई थी, तो मुझे ना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, ये अब आप सोचोगे कि वो तो 1919 की घटना है और वो तो बाद में हुई, इसको जलियांवाला। तो जब तुलना की जाती है ना, तुलना बाद में की जाती है, जब इतिहास लिखा तो बाद में तुलना की गई। समझ रहे हो ना? ऐसे तो हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी है, लेकिन खोज तो 1921 में हुई है। 1913 तक तो पता ही नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी कोई पुरानी। समझ रहे हो? तो तुलना बाद में की जाती है। तो 1913 में मानगढ़ आगे आएगा। ये 2 कांड तो आज हमने पढ़ने हैं, आपने पहले नहीं पढ़े। इन तीनों को मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है, दोबारा इनका जिक्र नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट है, एक जगह पेज पे लिख के इनको याद कर लेना। ठीक है, डाबड़ा आपको बताया था। मारवाड़ डीडवाना में जगह पड़ती है, मारवाड़ डीडवाना में जगह पड़ती है, मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। नीमराना अलवर किसान आंदोलन, सुअर की समस्या, जय सिंह राजा, वहां से संबंधित है। डाबी नानक देव जी को वो वाली
अगर किसी ने नई वीडियो देखी, वो क्या है, दोबारा से उस वीडियो को जाके देख लेना भाई। इन दोनों को आज हम पढ़ेंगे, दोनों का संबंध, एक का इसका संबंध गोविंद गुरु से है और इसका संबंध मोतीलाल से है। देखना, मोती को अभी बिठाएंगे नीमड़े के नीचे, मोतीलाल बैठेगा नीमड़े के नीचे भाई। देखना, मोती भाई नीमड़े के नीचे बैठी है भाई। ये आपको बताया था, अभी मैं बता रहा था, फिर अपने मोती और उसको तुलनात्मक रूप से आपको बता दूंगा, दोनों बराबर रख के, एक का जन्म एक की जाति, ऐसे करके। फिर वहां घटनाएं वो घटित हो रही है 25 तक, 30 तक, 26 तक। 81-82 में बड़ी बात होती है, जगह का नाम याद रखना है, बारापाल। कौन सी जगह? बारापाल, क्योंकि नीमड़ा है, मानगढ़ है, कोलियारी गांव है और बेड़सा गांव है, ये सब हमें याद रह जाते हैं। बारापाल में 1881 की जो घटना है वो किस जगह से संबंधित है? आपने देखा होगा राजस्थान, वो इंडिया की जनगणना वाला सीन यही था, बारापाल। बारापाल जगह पड़ती है, वहां भीलों का उदयपुर में विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए हमने पढ़ा था अभी 3 भीलों के नेताओं के नाम जो नेतृत्व कर रहे थे इस विद्रोह का। उसको दबाने के लिए आप ये देखो, अंग्रेजों ने सोचा कि भील यार सेट नहीं बैठ रहे, तो ये भेजते हैं मामा अमान सिंह को, ये मेवाड़ राज्य का प्रतिनिधि था। लोमारगन ये अंग्रेज प्रतिनिधि था और श्यामल दास था। श्यामल दास तो निजी सचिव था, वीर विनोद वाले श्यामल दास। ठीक है, अब आपने कैसे याद करना है कि भील जो है ना, भीलों के नेता जो हमने अभी जिनका 3 लोगों का नाम पढ़ा था, आगे आ जाएगा। भील सारे, अंग्रेज आ गए इधर से, गोलियां बंदूक चल रही है, तो भीलों ने कहा भाई लो मार गन, इतो ही तू है नहीं चौधरी, ले मार गन, लो मार गन बंदूक है ना। किसको कह रहे हैं? मामा को कह रहे हैं, मामा लो मार गन। तो ये 2 लोगों के नाम याद रखने हैं। अंग्रेज कौन था? लोमारगन था, और राज्य का सैनिक मुख्य कौन था? मामा अमान सिंह। ये तो एक कवि है, उस समय का निजी सचिव हुआ करता था मेवाड़ महाराणा का। सैकड़ों भील जो है उनको झोपड़ियों को, सैकड़ों भील झोपड़ियों को जला दिया गया। अभी तक अंग्रेजों का पलड़ा भारी है, आप देखो बारापाल में। कहां? बारापाल में। ठीक है, तो वो आप ये कर लो मार गन कौन सी? 12 बोर। 12 बोर तो सुनी हुई है ना, 12 बोर दी बंदूक वर्गी, है ना, या 12 खड़े हैं, 12 खड़े हैं कहला है मार गन। तो बारापाल जगह का नाम याद रखना। अब पासा पलट गया, एकदम से भील हावी हो गए, क्योंकि भीलों की संख्या लगभग 8-10 हजार थी उस जगह पे, इनकी सेना कम थी। इन्होंने क्या किया, भीलों ने ना 8-10 हजार, भीलों ने ज्यादा थे, 8-10 हजार जाके ऊपर पहाड़ी पर छुप जाती है, ऊंची पहाड़ी पर। अब अंग्रेज वहां से जाने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ऋखवदेव जगह आती है। कौन सी जगह? ऋखवदेव गांव है, स्थान है। ठीक है, इस जगह पर क्या करते हैं भील लोग, 8,000 भीलों ने अंग्रेजों को घेर लिया। अब अंग्रेज फंस गए, ये मामा ले मार गन श्यामल दास सारे के सारे फंस गए थे। भीलों के विद्रोही नेता कौन है? अब देखो, एक तरफ है नीमा खेमा जोता। कौन है? नीमा खेमा जोता। इधर सामने अंग्रेज है मामा, और लो मार गन, क्या? लो मार गन, और क्या है? श्यामल दास। एक तरफ मैंने वो लिखी थी ना कविता, एक तरफ कुत्तों का झुंड था, एक तरफ सन्नाटा था, सुनसान वो जगह थी जहां कोई ना आता जाता था। एक लड़की अकेली डर के सोचे, ऐसा कुछ लिखा था, भूल गए। एक लड़की अकेली डर के सोचे, यूं जाना भी आसान नहीं। भाई एक लड़की है, जैसे वो एक हुआ था ना रेप वाला सीन, उसके संदर्भ में मैंने लिखी थी। किस जगह का था, जो नर्स के साथ एक तरफ कुत्तों का झुंड था, तो वो सीन की कुत्ते हैं, एक तरफ सन्नाटा था, सुनसान वो जगह थी जहां कोई ना आता जाता था। एक लड़की अकेली डर के सोचे, यूं जाना भी आसान नहीं। फिर कुत्तों के झुंड से आवाज ये आई, हम कुत्ते हैं इंसान नहीं। कि बहन आप इत्मीनान से जा सकते हैं, हम पे भरोसा कर लो, हम कुत्ते या इंसानों जैसे नहीं हैं। तो उस समय ये लिखी थी पंक्तियां। हाँ जी, ऋखवदेव मंदिर का पुजारी। अब ऋखवदेव में फंसे हुए हैं अंग्रेज,
दूसरी तरफ हमारे हैं नीमा खेमा जोता। आप देखना मामा आ रहे हैं, लो माँ, मामा, खेमा, नीमा, ठीक है, आ वाला काम मामा मामा ये आ रहे हैं, ठीक है। अब श्यामल दास आपको पता है विद्वान कवि था, उसने क्या किया, खेमराज भंडारी जो है ना ये पुजारी था मंदिर का, ऋखवदेव जगह का नाम रखना यार, बारापाल और ऋखवदेव दोनों ऑप्शन में डाले जाते हैं। कांड घटना कहां घटित हुई थी, बारापाल में थी। अब खेमराज भंडारी को कहा कि भाई अंग्रेज हमारे बेली मित्र फंसे हुए हैं, समझौता करवाओ और नीमा खेमा जोता को समझाओ। तो 23 अप्रैल 1881 को समझौता हो जाता है। समझौता क्या हो जाता है, अंग्रेजों ने कहा कि हम आपसे जो टैक्स कर वगैरह ले रहे हैं वो नहीं लेंगे, आपको छूट दे दी जाएगी। एक कर होता था बराड़ कर, ये मेरा सरनेम है बराड़, है ना, बराड़ कर भी चलता था, कहां पर, मेवाड़ में चलता था। और एक बार प्रश्न भी पूछा गया है, गनीम बराड़ क्या है, गनीम बराड़, गनीम बराड़ क्या है, ये एक सैनिक कर था। क्या था, मेवाड़ में सैनिक कर हुआ करता था। जैसे कि राजा अगर आक्रमण करने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाता है तो उसके जो सामंत लोग थे वो राजा को सैनिक कर के रूप में गनीम, सामंतों द्वारा राजा को गनीम बराड़ कर देना होता था, क्योंकि सेना जाएगी आक्रमण करने, खर्चा तो लगता है ना। ये 19वीं सदी तक की बात, समझौता हो गया। 1881 में समझौता करवाने वाला खेमराज भंडारी है, करने वाले लोग नीमा खेमा जोता है, उस तरफ अंग्रेजी है, ठीक है जी। अब 20वीं सदी आ गई, उदयपुर शांत कर दिया अंग्रेजों ने, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक लहर चल पड़ी है और उस लहर का नाम है गोविंद गुरु, ठीक है जी। गोविंद गुरु ने शक्तिशाली भील आंदोलन चलाया। आप जब भी पढ़े मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु को ध्यान रखना, आपने तुलनात्मक रूप से पढ़ना है। एक तरफ गोविंद गुरु लिखेंगे और दूसरी तरफ मोतीलाल तेजावत। अभी आपसे प्रश्न पूछूंगा बस 2 ही मिनट में, आपने इनको कैसे याद रखना है। मोती आप सीन याद रखोगे, नीमड़ा को पेड़ है, के है नीमड़ा को पेड़ है, नीमड़ा नीचे बाई खड़ी नहीं, बाई तो खड़ी थी नीमड़े के नीचे, नीमड़े का पेड़ है। मोती जो है ऐसे ऐसे करके नीमड़े का पेड़ बना दो ना, ठीक है, यहां बैठा हुआ है मोती, ठीक है। मोती क्या कर रहा है, मोती गल है झाड़ो, क्या गल है, मोती लाल नीमड़े के नीचे बैठे हो झाड़ो गल है, इतनी याद आ जाएगी। अब देखो भाई ये धुंध का टाइम है ना, ये धुंध का समय है, इतनी ओस आ रही है, क्या आ रही है, ओस आ रही है, मतलब ओस यानी कि धुंध, ओस, धुंध आप कहने हैं ना पंजाबी च। मोती नीमड़ा के नीचे बैठे हुए, नीमड़ा नीचे बाई भी खड़ी, क्योंकि सन याद रखना 1922 में, नीमड़ा के नीचे बैठे हुए झाड़ो गल है, कितनी ओस आ जाए, ओस नीचे कौन पड़े, क्या ओस कितनी आ जाए, ओस की एक बूंद भी, एक ही बूंद नीचे कौन है। सीन को याद रखें, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ी कारगर साबित होगी ये बातें। सारी की सारी बातें देखो, सारी की सारी बातें कैसे याद होती हैं देखो। हाँ जी, अब हम लेते हैं, अच्छा हाँ, एक बात और याद रख लेना कि मोती यानी नीमड़ा नीचे बैठे हैं, मोती की नीमड़ा सा का बहुत बढ़िया यारी है, ठीक है, मोती की नीमड़ा सा का बहुत बढ़िया यारी है। अब मैं जगहों को लिखता हूं, ओस से ओसवाल, ओस से ओसवाल, यारी से कोलियारी, यारी से कोलियारी, झाड़ो गाला नहीं, झाड़ो गाला है, झाड़ोल, झाड़ो गाला है, झाड़ोल, ठीक है जी, झाड़ो। मोती से मोतीलाल, एक की बूंद नीचे को नहीं आवे, एक की, ठीक है, नीमड़ा हो गया, ओस हो गया, डाडोल हो गया, ठीक है, इतने हो गए। अब अगर पूछा जाए किस परिवार से था, मतलब जाति पूछ ली जाए मोतीलाल की, तो क्या आ जाएगी, ओसवाल, एक की ओस नीचे को नहीं आवे, ओसवाल जैन। नीमड़ा सा घड़ी यारी है, कोलियारी गांव में क्या हुआ है, इसका जन्म हुआ है, कोलियारी गांव में क्या हुआ है, मोतीलाल का जन्म हुआ है। झाड़ो गल है मतलब कि यहां पर नौकरी करेगा और क्या करेगा,
यहीं से मुख्यतः आंदोलन गतिविधियां वो सारी उसकी चलती हैं। हालांकि एक ही आंदोलन मातृकुंडिया वाला और वो सीन अलग है। एक ही से एक ही आंदोलन, एक ही से क्या है, एक ही आंदोलन। सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ? कोलियारी गांव में। किस जाति परिवार से था? ओसवाल से। मोतीलाल जो है वो मोतीलाल तेजावत जो है किस जगह पर किस ठिकाने में नौकरी करता था? जाडोल में। एक ही आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है। आदिवासियों इनको मावजी कहते थे। बावजी के मावजी? बावजी कहते थे ना, बावजी। बावजी मावजी अलग है, जिन्होंने लसाड़ी आंदोलन चलाया था वो अलग है। तो ये देखो मोतीलाल तेजावत को पक्का रट लेना। यहां से प्रश्न, अब नीमड़े का सन भी आपको याद रह जाएगा। नीमड़ा नीचे बाई खड़ी है, नीमड़ा सा मोती की घड़ी यारी है भाई, झाड़ो गाला नीम नीचे बैठो, एक ओस की एक की बूंद नीचे को नहीं आवे। ठीक है, यारी कोलियारी नीमड़ा ओसवाल झाड़ो झाड़ोल, ठीक है, मोती हो गया, एक से एक ही आंदोलन हो गया। ये सारी बातें आपने एक बार दो बार रिपीट करनी है, सारा याद रह जाएगा। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना, नीमड़ा नीचे बाई खड़ी है। ठीक है, मोती में हमने बाई को याद रखना है। मोती में हमने किसको याद रखना था? नीमड़ा किसान आंदोलन कब होता है? 1922 में। बाई खड़ी है नीमड़ा नीचे, पर एक कम करके 21 करना है। एक ही आंदोलन में एक है, 21 में भी एक है। तो 21 सूत्री मांग पत्र जो था ना, 21 सूत्री मांग पत्र मोतीलाल तेजावत का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी मेवाड़ पुकार। क्या नाम था? मेवाड़ पुकार। ऐसे करके आपने याद करना है। मेवाड़ पुकार क्या है? मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा को 21 मांगे अपनी रखी थी, 21 सूत्री उसका जो मांग पत्र था उसका जिक्र आता है। तो नीमड़ा का नीचे बाई खड़ी है, 22 में एक कम करके 21 कर लेंगे। 21 सूत्री तो गोविंद वाले में भी आएगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 शर्तें थी वो गुजरात इडर के राजा के साथ। ठीक है जी, ये बातें याद रख लेनी है। चलो, गोविंद गुरु वाली यहां बताने लग गया तो फिर आप वहां भूल जाओगे, वहां फिर समय ज्यादा लगेगा। गोविंद गुरु में भी इसी तरह आपको जन्म याद रखना है। बंजारा परिवार में हुआ था। कहां पर हुआ गोविंद गुरु का जन्म? बेड पर, बेडसा ग्राम में। बेड पर हो, बेडसा ग्राम में हो। ठीक है, मानगढ़ घटना जो है गोविंद गुरु से जुड़ी हुई है। दोनों में विशेष डिफरेंस क्या है? दोनों में विशेष डिफरेंस क्या है? एक बात अच्छे से याद रख लेना, गोविंद गुरु का मुख्य काम था भीलों में सामाजिक और धार्मिक सुधार करना, उनको नशे से और इनसे दूर करना, वो एकदम सभ्य और शानदार लोग बने, धार्मिक और सामाजिक सुधार करना। क्योंकि गोविंद गुरु का कहते हैं परिवार पत्नी वगैरह जल्दी उनकी मृत्यु हो गई तो सन्यासी बाबा जी बन गए थे। ये धूनी लगा दी थी उन्होंने अपनी, और लोगों को बस राम नाम और जो भी आप किसी भगवान का नाम ले रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक सुधार करना था। इसके विपरीत मोतीलाल तेजावत का उद्देश्य था भीलों में राजनीतिक परिवर्तन लाना। वो राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाया था, एक ही आंदोलन उनको। ठीक है, और इसने सामाजिक और धार्मिक, इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां से प्रश्न बन जाते हैं भाई। गोविंद गुरु आगे भीलों के सामाजिक व राजनीतिक उत्थान हेतु इन्होंने क्या किया था? भक्त पंथ चलाया था। इन्होंने भक्त पंथ चलाया है, हालांकि बुक में नहीं है तो हम नहीं याद रखेंगे। मोतीलाल तेजावत ने वनवासी संघ चलाया था, वनवासी पंथ। तो बुक में नहीं है, इसलिए क्या है, रीड के अकॉर्डिंग एक बार इसको हाइड रख दो, ज्यादा तथ्य नहीं पढ़ाऊंगा। थर्ड ग्रेड के लिए अलग से और पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो। दोबारा से थर्ड ग्रेड में मैटर ज्यादा करवाया जाएगा, सेकंड ग्रेड में ज्यादा, तो सेकंड थर्ड ग्रेड के लिए कॉमन वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सूत और इडर, ये जगहों के नाम याद रखना। ये जगह जो है वो गुजरात से संबंधित है। अब 1908 देखो, 1858 में 1857 की क्रांति के एक साल बाद गोविंद गुरु का जन्म होता है। हमने याद रखना है कि 1908 ये आई गया, चलो यही बता दूंगा। बांसिया गांव या बेडसा ग्राम, कौन सा? बेडसा। बेड पर जन्म हो गोविंद गुरु को। बंजारा, अब बंजारा नहीं मेरा खेड़ा छड़ता, आ गया बंजारा नी चढ़ानी, है ना। तो बंजारा
बासिया गांव है ये, जाति बंजारा है, मोतीलाल तेजावत की जाति ओसवाल जैन है, मोतीलाल तेजावत की यारी है नीमड़ा सागर कोलियारी गांव में। मोतीलाल तेजावत का कोलियारी गांव कहां है, ये देख, एक बात ध्यान रखना, बासिया या बेड़सा ग्राम कहां है, डूंगरपुर में। ठीक है, उनका जन्म नीमड़ा सागर पक्की यारी है, कोलियारी गांव कहां है, कोलियारी गांव उदयपुर में है। ठीक है, नीमड़ा सागर पक्की यारी है, मोतीलाल तेजावत की नीमड़ा नीचे बैठे हो, उसकी एक बूंदी नीचे कोनी आवे, नीमड़ा नीचे बाई भी खड़ी तो 1922। इस तरह से बार बार याद करोगे। ओसवाल जाति तो झाड़ो गाला है, तो झाड़ोल में उन्होंने नौकरी की थी। बंजारा परिवार से है गोविंद गुरु। ट्रिक एक की याद रख लो, दूसरे बंदे याद रह जाएंगे, नहीं तो फिर ज्यादा ट्रिक भी थोड़ा नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन सुंदर सुशील योग्य सभ्य ट्रिक को चल जाती है। बेडसा बेड पर जन्म हुआ, डूंगरपुर में जगह ये पड़ती है। ठीक है, बंजारा परिवार है। और पूंजिया, पूंजिया का पूछा जाता है, गोविंद गुरु ने भक्त पंथ चलाया या कोई भी आंदोलन किया, उसका शिष्य पूंजिया भील उनके साथ होता था। गुरु इनके थे साधु राजगिरी। ध्यान रहे, मोतीलाल तेजावत का गुरु कौन था, मोती का गुरु कौन था, एम के गांधी, महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी से बहुत प्रभावित थे, तो मोतीलाल तेजावत के गुरु कौन है, महात्मा गांधी। गोविंद गुरु के गुरु कौन है, साधु राजगिरी, कोटा बूंदी से संबंध रखते थे। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की है, लेकिन ये संप सभा बनाई सिरोही में थी, रीट में नहीं आएगा क्योंकि जगह का नाम दिया हुआ नहीं है। 1883 सन भी नहीं पूछा जाएगा। संप सभा और भक्त पंथ गोविंद गुरु ने चलाए हैं ये। ठीक है जी, 1908 से 10 तक इंपॉर्टेंट बात है। मैं इंपॉर्टेंट इसको क्यों कहता हूं, क्योंकि इससे आगे वाली बात जो है पूछी गई है कि 11-12 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र क्या था। तो 11-12 में ना गोविंद गुरु वापस आ जाएंगे बेड़सा ग्राम, बासिया ग्राम में, लेकिन 1908 में उनको राज्य से निकाल दिया गया था। तो 1908 से लेकर 10 तक गोविंद गुरु ईडर रहेंगे, सूत व ईडर रहेंगे। ये जगह कहां पड़ती है, ये जगह पड़ती है जी गुजरात में। सूत व ईडर रहेंगे 8 से 10 तक। तो अगर आ रहा है ना 1908 से 10 तक गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था, सूंठ व ईडर में रहे थे वो। फिर 11 में वापस आ जाते हैं, सॉरी, जब सूंठ व ईडर में रहे तो वहां ईडर का जो जागीरदार था उसके और भीलों के मध्य इन्होंने समझौता करवाया था 1910 में। तो उस समझौते में भी 21 शर्तें थी, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 सूत्री मांग पत्र जो है ना वो उसका याद रखना है। मोतीलाल तेजावत का मेवाड़ पुकार। 1911 में डूंगरपुर स्थित बेड़सा गांव वापिस आ गए, यहां अपनी धूनी लगा ली। ठीक है, और अपनी एक पताका, अपना एक झंडा लगा लिया इन्होंने। मानगढ़ हत्याकांड, जैसे ही अंग्रेजों को या मेवाड़ सरकार को पता चल रहा है, अंग्रेजों ने तो ये सोच लिया कि यार ये सामाजिक कुरीतियां खत्म कर रहा है, ये कोई अपनी कोई दारू दूरू बिकनी बंद करेगा और जो है धार्मिक कुरीतियां और ये सारी बंद करवा रहा है। राज्य को भी डर लगा कि ये महात्मा कल को चुनाव में खड़ा हो गया, दिक्कत पैदा कर देगा, है ना भाई। टेंशन तो ले ही जाते हैं कि तो लीडर बन गए। अब क्या करेंगे अंग्रेज और वहां तत्कालीन जो राजा था वो क्या करेंगे, बटालियन बुलाते हैं। एक तो मेवाड़ भीलकोर है ही आपको पता है, 7वीं राजपूत रेजिडेंस, 104 वेलेजरी राइफल्स, ये टुकड़ियां आती हैं। मानगढ़ बांसवाड़ा में जगह पड़ती है, इसको राजस्थान का जलियांवाला कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का जलियांवाला, राजस्थान का जलियांवाला कहा जाता है। 17 नवंबर 1913 तारीख याद रख लेना, 17-11-13, 17-11-13, 17-11-13। राजस्थान का प्रथम, भारत का दूसरा जलियांवाला कहा जाता है, और राजस्थान का दूसरा जलियांवाला है नीमड़ा। वो नहीं ऐसे पूछा जाता कि दूसरा जलियांवाला। गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय कहां बिताया, गुजरात के कंबोई में बिताया। मीराबाई भी गुजरात में चली गई थी, गोविंद गुरु भी गुजरात के कंबोई में चली गई। मोतीलाल तेजावत के बारे में हमने जान लिया कि राजनीतिक जागृति का प्रतीक एक ही आंदोलन था। क्षेत्र इनका उदयपुर व सिरोही था। जन्म कोलियारी गांव, झाड़ोल उदयपुर में पड़ता है ये गांव। गुरु इनके एम के गांधी थे। जाति ओसवाल जैन थी, जाति ओसवाल जैन। जुलाई 1921 में करबंदी सहित बिलों का, क्योंकि गांधी से प्रभावित है तो 1921 में आपको पता है असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने भी क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है याद रख लेना। बिलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन कब चला है, जुलाई 1921 में। इंपॉर्टेंट है, ये ओसवाल जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं, ओसवाल जाति के।
1921 मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़ ने एक ही आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक है जी। 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ पुकार, जो कि मेवाड़ महाराणा को लिखी थी। बस अभी प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तेजावत के आदिवासी आंदोलन का जाडोल के बाद दूसरा मुख्य केंद्र क्या था? वो सिरोही था। भूला नवावास बालोलिया गांव सिरोही के, जहां पर मोतीलाल तेजावत की गतिविधियां होती रहती थी। नीमड़ा हत्याकांड कहां हुआ है? मार्च 1922 में, 7 मार्च 1922। कब हुआ? 7 मार्च 1922 में। यह राजस्थान का दूसरा जलियांवाला है, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला। रीट के लिए काम का नहीं है, पहले बता देता हूं। वीडियो क्योंकि सारे बच्चे देखते हैं तो थोड़ी सी एक आधी बात बताऊंगा, ज्यादा नहीं। 3 जून 1929 ईडर की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा से तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। हमने जगह का नाम ध्यान रखना है, कहां से गिरफ्तार किया? खेड़ ब्रह्मा से। गुजरात वाली पुलिस नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। कई जगह ना 4 जून भी लिखा आ जाता है, कई बार सीधा जून ही लिखा आता है। हमें तो जून 1929 सन याद रखना है। जून 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया, खेड़ ब्रह्मा से गिरफ्तार किया गया। हमारे पास जो सार निकल के आता है वो क्या? अभी तो प्रश्न उत्तर स्टार्ट होंगे भाई, ये यहां से। ठीक है, हमारे पास सार निकल के ये आता है, मोतीलाल तेजावत गोविंद गुरु को हमने तुलना में पढ़ना है। दोनों के समय एक कांड हुआ, एक समय मानगढ़ और एक समय नीमड़ा। दोनों ने, उसने भक्त पंथ और संत सभा की स्थापना की, उसने एक ही आंदोलन चलाया। इधर भक्त आंदोलन चलेगा, उधर एक ही आंदोलन चलेगा। भक्त आंदोलन जो सामाजिक और धार्मिक जन जागृति हेतु है, और जो एक ही आंदोलन है वो राजनीतिक जागृति हेतु है कि कर वगैरह नहीं देना और आपके अधिकार, आपके हक क्या है, साडा हक इत्थे रख। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। 12 पाल भीलों के को दबाने के लिए आई सेना का अंग्रेज सेनापति कौन था? लो मारगन आ गया ना, लो मारगन, लो मारगन। चलिए, हाँ जी। 1881 में सरकार व भीलों के मध्य समझौता करवाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? गामेती, नीमा, खेमराज भंडारी? बताइए बताइए, कमेंट कीजिए। कौन है? नीमा, खेमा, ऋखवदेव? ये क्या है? चलो ये बताओ, ये क्या है? ये स्थान है कौन सा? जहां अंग्रेज लोग थे उनको घेर लिया गया था। किसने? 8000 भीलों ने। किसने? 8000 भीलों ने अंग्रेजों को ऋखमदेव जगह पर घेर लिया था। तो ऋखमदेव मंदिर का पुजारी कौन था? खेमराज भंडारी। और खेमराज भंडारी के कारण आपको पता है अप्रैल 1881 में अंग्रेजों व भीलों के मध्य समझौता हुआ। ठीक है जी। मोतीलाल तेजावत, चलो ये आ गए आए हुए प्रश्न। क्या आ गए? आए हुए प्रश्न। हाँ, इनसे करते हैं। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? चलिए आगे। फलासिया सामलिया कोई जगह नहीं है। मोती की यारी, नीमड़ा सागे। तो ये जगह कौन सी आ गई? कोलियारी गांव। क्या आ गया? ये है भाई, ये नहीं है, कोलियारी गांव। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ? कोलियारी गांव में हुआ था। निम्नलिखित में 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में कौन थे? 1921-22 में आपको पता है 1913 के बाद जो है गोविंद गुरु की हम कोई बड़ी गतिविधियां नहीं पढ़ते। हालांकि गोविंद गुरु 1930 तक है, लेकिन 1921-22 में आपको पता है, एक बात ध्यान रखना भाई, मोतीलाल तेजावत का मुख्य काम जो है, मोतीलाल तेजावत जो है 1921 से लेकर 1929 यहां हमारे लिए पढ़ने लायक है। 1921-22 में ये काम शुरू कर देंगे। आपको पता है 1921 में क्या करेंगे? असहयोग, करबंदी, असहयोग आंदोलन। करबंदी लगा लेना आगे शब्द। 1922 में अंग्रेज करेंगे क्या काम? नीमड़ा हत्याकांड। क्या कर देंगे? नीमड़ा हत्याकांड कर देंगे। 1929 कौन सा? जून। कौन सा? 4 जून। 22 कौन सा? मार्च। कौन सा? 7 मार्च। नीमड़ा में और
1929 में क्या है, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, 1921 में असहयोग, करबंदी और क्या चलाया, एक ही आंदोलन चलाया। क्या चलाया, एक ही आंदोलन। तो 21 से लेकर 29 तक इनकी मुख्य गतिविधियां रहती है। मोतीलाल तेजावत की याद रख लेना। प्रश्न संख्या 3, गलत युग्म को पहचानिए। बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक, ठीक है। बेंगू, बेंगू बिंगा मुंह है, राम की एक राम ही है, राम की कृपा से एक राम ही है, राम की मतलब 1921 में शुरू हुआ है बेंगू किसान आंदोलन। एक राम ही है, राम की कृपा से जो है रूप जो है निखर जाता है। रूपा राम कृपा राम बेंगू किसान आंदोलन से थे, राम नारायण चौधरी ने शुरू किया था, हमने याद, सही है। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गुरु का है। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत लिख रहा है। मोतीलाल तेजावत का कौन सा था, एक ही आंदोलन। कौन सा, एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामधर के पद पर थे? मैंने कहा था वहां पर उन्होंने नौकरी की थी। चलिए बताइए, देवगढ़, कोठारिया, सलूम्बर, जाडोल। नीमड़ा सा गया यारी, नीमड़े के नीचे बैठा, क्या कर रहा था, जाड़ा डाल रहा था। क्या कर रहा था, जाड़ो, जाडोल। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात करने वाले एक की बूंद, ओस की एक की बूंद नीचे को नहीं आवा, मोतीलाल तेजावत थे। एक ही आंदोलन का सूत्रपात करने वाले मोतीलाल तेजावत थे। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है क्या है भाई? बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। चलिए जल्दी जल्दी लगाएं, आप उत्तर लगाएं। एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, उत्तर लगाएं भाई जल्दी जल्दी। हाँ जी, बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को बारी लगाना, न्यायपूर्व बघार से मुक्त करवाना, बिलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना, भील राज्य की स्थापना करने के लिए बिलों में ग्रासियों का एक संगठन बनाना, साहूकारों का चंगुल से, और ये तो मतलब इन दोनों में से बताओ। व्यापक बुराइयों को, सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को दूर करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद गुरु थे, जिन्होंने क्या चलाया था, भगत पंथ या भगत आंदोलन, अगर उनकी बात आती है। और किसानों को राजनीतिक अधिकार दिलाने की बात कौन करेंगे? वो मोतीलाल। ये अगर आपने बात गांठ बांध ली ना, इतनी सी बात कि मोतीलाल तेजावत राजनीतिक जो है अधिकार, उनके लगान कर, इनकी बात करेंगे तो वो मोतीलाल तेजावत। अगर बुराइयों को कि आपने नशा नहीं करना, ये नहीं करना, वो बात करेंगे तो वो गोविंद गुरु करेंगे। तो इसका ठीक उत्तर है ये वाला। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की? एक ही आंदोलन कहां से शुरू हुआ? मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़। राशमी तहसील, जगह कौन सी है? राशमी। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कब शुरू किया था? 1921 में किया था। मोतीलाल तेजावत का संबंध था बेंगू किसान आंदोलन, एक ही किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। चलो ऐसे करो, बेंगू किसान आंदोलन हमने अभी पढ़ लिया, कब हुआ था ये? हमने अभी जाना, कब हुआ था? 1921 में हुआ था ना। हमने पढ़ लिया रूपा कृपा, हमने पढ़ लिया रूपा कृपा। चलो ठीक है जी। करने वाला कौन था? राम नारायण चौधरी। मारवाड़ किसान आंदोलन में दो घटनाएं बताओ, इससे संबंधित दो घटनाएं बताओ। एक तो हमने पढ़ी थी चंद्रावल घटना। कौन सी? चंद्रावल घटना। एक और घटना बता दो, आप कमेंट करके बताओ दूसरी घटना। और वो घटना है, ये तो 1942 है, और वो घटना है 1947 की, और उसका जिक्र आज भी मैंने किया है। सीकर में बताऊंगा। चलो ये कौन सी है, लिख देता हूं। ये कौन सी है? सॉरी, डाबड़ा। कौन सी? डाबड़ा। कौन सी थी? डाबड़ा। ऐसे बार बार बोलूंगा तो वो याद रह जाएंगे। मारवाड़ में दो मुख्य घटनाएं 1947 डाबड़ा, और मारवाड़ में एक चंद्रावल 1942। अच्छा, सीकर की मुख्य घटनाएं बताओ भाई, सीकर की मुख्य घटनाएं बताओ। ये स्क्रीनशॉट ले लो, सीकर वाली घटनाएं लिखता हूं। सीकर की मुख्य घटनाएं, सीकर में एक तो 25 अप्रैल 1934 और अप्रैल 1935, दो मुख्य घटनाएं।
क्या क्या थी? अप्रैल 1934 में क्या हुआ था? कटराथल। कटराथल जगह पड़ती है ना, कटरा, कैसे कटरा और कैसे कटराथल ने 10,000 महिलाओं को संबोधित किया था किशोरी देवी ने। जाटों का महासम्मेलन था। अप्रैल 1935 में क्या था? कूदनगांव हत्याकांड था। कूदनगांव हत्याकांड। आपको पता है कि सीकर किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटिश जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां तक गई थी। कूदनगांव हत्याकांड में 4 लोग शहीद हुए थे। हमने कहा था ना, तू आ तुलसा आ आशा जो भी था, टिग्या कौन बैठ जाए, टिक्कू, ठीक है, टिक्कू, तुलसा, तुक्का जो भी था, कूदन गांव से संबंधित थे। तो इस तरह से याद रख लेना, मोतीलाल तेजावत का संबंध एक ही किसान आंदोलन से था। गांधी जी के संदेशानुसार तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया? तो जून 1929 आपको याद रखना है। 1929 में देखो 2 ही सन थे, जनवरी और अप्रैल। तारीखों के चक्कर में नाम ही पढ़ो तो जून में छुट्टियां थी, स्कूलों की छुट्टियां हो रखी थी, तो तेजावत ने कहा चलो मैं गिरफ्तारी दे देता हूं, तो जून 1929। 29 का आंकड़ा वैसे बिश्नोई जो है उनको तो याद रह जाएगा, 29 फेवरेट है। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्न में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? देखो, गांधी जी ने मोतीलाल तेजावत को काफी सपोर्ट किया था और गांधी जी के कहने पर मणिलाल कोठारी ने जो है सपोर्ट किया था उनको जेल से बाहर निकालने के लिए। मेवाड़ पुकार क्या है? सभी आए हुए प्रश्न ना, ऊपर आप पढ़ लेना कहां से हैं। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्री मांग पत्र जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया। बस एक ही बात ऊपर ही आ गई, अभी तो पढ़ी हुई है, नीचे वाली लाइनें पढ़नी क्यों है? क्यों आपका समय खराब करना है? जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? झाड़ोल, गोगुंदा, कोटड़ा, सिरोही। आ जाओ, झाड़ो गल है तो उससे संबंधित और तो कोई जगह मिल ही नहीं रही, आपको कंफ्यूजन होगी ही नहीं किसी तरह की। झाड़ोल, सीधे सीधे उत्तर लगाए जाएंगे, बस वो ट्रिक को एक बार आप घोट के पी लेना। उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण थे। अब देखो, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, भीलों को सेना से निकालना ठीक है, अंग्रेजों की भीलों के प्रति दमन नीति, सारी की सारी 10वीं की बात से है प्रश्न। ये देख लो, रिसर्च ऑफिसर 2024 में आया हुआ प्रश्न है। वनों व फलों पर राज्य का एकाधिकार हो गया था। बिलों के रखवाली व बुलाई कर वसूल करने का एकाधिकार समाप्त। अगर सिर्फ पूछा जाए तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण क्या रहेगा? ये रहेगा। अब ये सारे के सारे कारण जो थे भील विद्रोह के सभी कारण थे। ताजा ताजा ही गर्मा गर्म प्रश्न है, अगस्त 2024 में आया हुआ है। राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? रक्षा करने के लिए बोलाई कर लेते थे। तो फिर रखवाली करने के लिए, जो रखवाली कर था ये किसके लिए लेते थे? चौकीदारी करने के लिए। किसके लिए? चौकीदारी कर था। और रक्षा के लिए बोलाई। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, कहां हुआ था भाई? पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में? गोविंद बंजारा परिवार में। अब देखो, कोई दिक्कत नहीं हो, अगर वो ओसवाल जैन परिवार में देता तो आप देखते कि भी ओसवाल जैन में कौन था, फिर आपको याद आ जाता कि मोती नीमड़ा नीचे बैठो, नीमड़ा जारी यारी है नहीं सके, और ऊपर ओस की एक बूंद ही नीचे कौन आया है, एक से एक की आंदोलन है ना, तो ओस वो याद रह जाता है। तो वो कंफ्यूजन वाला तो कुछ किया ही नहीं, गोविंद गुरु बंजारा परिवार याद रह जाता है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? डूंगर, ठीक है, डूंगरपुर, डलिया दोनों ही जगह है, वैसे याद रह जाता है। वो कोलियारी गांव उदयपुर था, वो याद रखना है। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 ईस्वी में था, कौन सा था? ईडर, सूद, बेड़सा, खेड़ा, कौन सा था? क्या पूछा है? 1911-12 में, 1911-12 में बेड़सा। और अगर पूछ लिया जाता 1908 से लेकर 10 तक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था, तो ईडर व सूंद में था।
ये देखो, खेड़ ब्रह्मा से किसको गिरफ्तार किया गया था? मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया गया था, याद है क्या? मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? 2022 वनपाल में पूछा गया है। भील विद्रोह कहां से? खेरवाड़ा, बारापाल, कोटड़ा, रिखवदेव, आजो। ये नहीं है, ये नहीं है। खेरवाड़ा, खेरवाड़ा क्या था भाई? खेरवाड़ा कहां था? जो मेवाड़ भीलकोर पड़ी थी उसका मुख्यालय था। और रिखवदेव में क्या हुआ था? रिखवदेव के खेमराज भंडारी को मत भूलना, खेमराज भंडारी, ठीक है। खेमराज भंडारी ने क्या किया था? समझौता करवाया था। ये क्या था? इस मंदिर का पुजारी, मंदिर का पुजारी खेमराज भंडारी, ठीक है। तो ये जगह कांड कहां पर हुआ था? बारापाल में हुआ था। बुक से आए हैं प्रश्न, देख लो। प्रसिद्ध भक्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट है। गोविंद गुरु, चलो देखो, एक तो गोविंद गुरु यहां नहीं है, सॉरी यहां नहीं है, तो ये तो है। यहां गोविंद गुरु है, यहां गोविंद गुरु है, यहां गोविंद गिरी है। अब दूसरा, भक्त आंदोलन में मोतीलाल तेजावत का कोई लेना देना नहीं था। मोतीलाल तेजावत ने अपना एक ही आंदोलन चलाया, ठीक है। फिर आ गया गोविंद गिरी के साथ माणिक्यलाल वर्मा, इसका भी कहीं जिक्र नहीं पड़ा। तो अपने गोविंद गुरु के साथ पूंजिया उसका जो शिष्य था वो था, तो इन दोनों ने चलाया था। भक्त आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था भाई? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही पाली, बाड़मेर सिरोही। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा भक्त आंदोलन। मैंने कहा गोविंद गुरु ने दोबारा से, उदयपुर वाले तो सो गए, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों को इन्होंने जागृत करके काम शुरू किया था। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? अभी हमने पढ़ा पुंजाधीर जी, या ये ऐसे भी लिखा आ सकता है पुंजिया, पुंजाधीर जी। ठाकरी पटेल कौन था भाई? नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, बताना कमेंट करके। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ के प्रतिपादक। अब तो आसान आसान प्रश्न आ रहे हैं भाई, इनमें से एक प्रश्न आना है और आसान सा है। पहली बात तो मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु, और तीसरी जगह बनती है आपकी बारापाल वाली। तो ये बारापाल वाली अभी पूछनी शुरू की है, तो हो सकता है वहां से पूछ ले प्रश्न, नहीं तो मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु दोनों में से किसी एक जगह के बारे में पूछ लिया जाता है। 83 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? संत सभा की। कहां की थी भाई? सिरोही में की थी। कहां की थी? सिरोही में की थी। राजस्थान का जलियांवाला बाग, मानगढ़ धाम किस जिले में है? बांसवाड़ा में। कब हुआ था ये कांड? 1913 में। जगह तारीख क्या थी? 17/11/1913। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ? ये अभी तो बताया आपको, 17 नवंबर 1913। ठीक है भाई, आज की क्लास कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।